नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। हमेशा ही हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए आपके लिए अलग अलग जगहों की रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जानकारियां लेकर आते हैं, जिससे आपको इन्वेस्ट करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई बिल्डर आपको चीट ना कर सके। और हमेशा की तरह आज एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए एक नई जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे क्रेडाई के प्रस्ताव की। क्रेडाई ने यूपी सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें बिल्डर्स ने लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत राज्य सरकार से जमीन मांगी है, जिसमें फ्लैट बिल्डर बनाएंगे और बांटेगी सरकार। इससे पहले ऐसा ही एक प्रस्ताव क्रेडाई ने पंजाब सरकार को भी दिया है। इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस साल क्यों फेस्टिव सीजन में ठंडा रहा रियल एस्टेट का कारोबार। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे मेरे सहयोगी सौरभ साहनी और साथ ही साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से आगे चर्चा जारी रखेंगे। तो बढ़ते आगे और अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। क्रेडाई ने यूपी सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। अगर यूपी सरकार उस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो आने वाले वक्त में बायर्स को परेशानी कम उठानी पड़ेगी। क्रेडाई ने यूपी सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। अगर यूपी सरकार उस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो आने वाले वक्त में बायर्स को परेशानी कम उठानी पड़ेगी। इससे पहले क्रेडाई की तरफ से पंजाब समेत कई राज्यों में ये प्रस्ताव भेजा जा चुका है। हमेशा से ही देखने को मिलता है कि बायर्स को परेशानी उठानी पड़ती है। लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक झटके में ये सोचकर लगा देते हैं कि आने वाले वक्त में उनको एक आशियाना मिलेगा जिसमें होंगी सारी सुविधाएं। लेकिन बायर्स का ये सपना पूरा होने में कई साल लग जाते हैं और ऊपर से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, सो अलग। इसी को रोकने के लिए क्रेडाई ने एक कदम उठाया है। यूपी गवर्नमेंट को क्रेडाई ने एक प्रस्ताव भेजा है। अगर यूपी सरकार क्रेडाई के प्रस्ताव को मान लेती है तो प्रदेश में आम आदमी के घर का सपना साकार हो सकता है। इस प्रस्ताव में बिल्डर्स ने लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत राज्य सरकार से जमीन मांगी है। बिल्डर उस जमीन में 40 या 50% फ्लैट बनाकर सरकार को देंगे। फिर सरकार उन फ्लैटों को सीधे जनता को आवंटित करेगी। इस संबंध में क्रेडाई की एक दौर की बातचीत प्रदेश सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अगर इस प्रस्ताव की पहल यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास से हो तो आम आदमी को राहत मिल सकती है। प्रदेश में जरूरत मौजूदा पॉलिसी में चेंज करने की है। लैंड पुलिंग के तहत जो जमीन बिल्डर को मिलेगी वो चाहेगा कि पहले सरकार को दिए जाने वाले फ्लैट बनाकर दे दें, इसके बाद अपने फ्लैट बनाकर बेचें। वहीं एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि डिवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी से दो मुद्दे उठेंगे। पहला, एक एजेंसी निर्माण करे और दूसरी आवंटित करेगी तो जाहिर सी बात है कि लागत पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ जब फ्लैट बनाकर तैयार होंगे और वे सरकारी एजेंसी के हैंडओवर होंगे तब उनकी क्वालिटी को लेकर टकराव हो सकता है। अगर यूपी सरकार और क्रेडाई के साथ करार होता है तो इन सब बातों पर भी गौर करना जरूरी होगा। इससे पहले क्रेडाई ने ये प्रस्ताव और भी कई कंडीशंस के साथ पंजाब सरकार को भी भेजा है। पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट को एक नई पहचान देने की कोशिश की है। पंजाब सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है जिसके तहत बिल्डर्स पंजाब में आकर इन्वेस्ट करें और अप्रूवल में पंजाब सरकार डेवलपर्स को सुविधाएं देगी। टेक्नोलॉजी नाउ involved in it, so it has to be we have to incentivize them, and that's the reason we are coming out of very good policy in Punjab by 15th of December, which will be very innovative policy, and one of that policy items is going to be making this as industry. तो इंडस्ट्री आप जो घोषित करने के लिए इससे क्या आम ग्राहकों को फायदा होगा? It will be all this lot of incentives which are given to industry can be taken by now. Real estate industry can also take those incentives. पंजाब सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस का ऑप्शन दिया है जिसमें एक बार में ही सारे क्लियरेंस हो जाएंगे, जिससे कि प्रोजेक्ट्स डिले न हो और बायर्स को परेशानी न उठानी पड़े। ज्वाइंट वेंचर के तहत लैंड सरकार देगी, काम बिल्डर्स करेंगे और जब
काम पूरा हो जाए तो अलॉटमेंट सरकार करेगी। उससे बहुत सारे लोकल बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट्स और रिफॉर्म बेनिफिट्स होंगे। उससे बेसिक फायदा ये होगा कि अगर डेवलपर का जो 2 साल के अंदर सैंक्शंस होती है या जो टैक्सेस उसके ऊपर बर्डन्स होते हैं, अगर वो कम होंगे तो वो आम आदमी को ट्रांसफर करेगा डेवलपर, तो उससे स्टेट के अंदर रियल एस्टेट की डेवलपमेंट बेटर होगी। इसके अंदर वो चाहते हैं कि डेवलपर और एंटरप्रेन्योर आए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में या लॉन्ग टर्म पेमेंट टर्म्स पर उनसे लैंड लें, या जो डेवलपर अपनी सेल्फ लैंड एक्विजिशन करना चाहते हैं और उसमें गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप कर उस प्रोजेक्ट को ब्रांडेड गवर्नमेंट के साथ मार्केट करना चाहते हैं, तो उस तरीके की स्कीम उनके हाथ में है जो डेवलपर्स के साथ करना चाहते हैं। देखिए, अगर पंजाब इस प्रस्ताव पर एग्री करता है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है, उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि 30 दिन के अंदर हम ये पॉलिसी लेकर आएंगे। अगर ये पॉलिसी आती है तो क्रेडिट दूसरे स्टेट्स के पास लेके जाएगा कि एक स्टेट अगर कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर पंजाब सरकार रियल एस्टेट को लेकर पहल कर सकती है तो यूपी सरकार क्यों नहीं। यूपी सरकार अगर पंजाब सरकार की तरह इंटरेस्ट दिखाती है तो यूपी में भी रियल एस्टेट में एक बूम देखने को मिल सकता है। डेवलपमेंट का काम ज्यादा से ज्यादा होगा, सीधे तौर पर बायर्स को फायदा होगा। क्लियरेंस में जो दिक्कतें आती हैं वो अगर नहीं आएंगी तो बायर्स को उनके प्रोजेक्ट टाइम पर हैंडओवर हो जाएंगे, यानी एक्स्ट्रा चार्ज, प्रोजेक्ट डिले, कैंसिलेशन, इन सारी परेशानियों से बायर्स को मिलेगा एक बार में छुटकारा। देखना होगा कि अब इस प्रस्ताव पर यूपी सरकार का क्या रुख रहने वाला है। सौरभ साहनी, समाचार प्लस। बिल्कुल, क्रेडाई की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया है यूपी सरकार को। इससे पहले पंजाब सरकार को भी प्रस्ताव भेजा गया है क्रेडाई की तरफ से। सौरभ के पास चलेंगे। सौरभ, इस प्रस्ताव में क्या कुछ खास बातें हैं, मेन बातें हमें हमारे दर्शकों को एक बार आप समझाएं। अनुज, इसमें बिल्डर्स को पंजाब सरकार ने एक ऑफर दिया है कि आप देश के सारे बिल्डर आइए और हमारे स्टेट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, कंस्ट्रक्शन कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए, भागीदारी कीजिए उस डेवलपमेंट में। आप आइए, हम आपको जो आप अप्रूवल्स लेने में आपको और स्टेट्स में दिक्कतें आती हैं या टैक्सेस में रिबेट या अप्रूवल्स में जो फिजिबिलिटी देनी है, वो सब चीज़ों को ऑप्शन दिए हैं। वेरियस डेवलपमेंट्स हो रही हैं वहाँ पर, जैसे 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, वेरियस एक्सप्रेसवेज लाए जा रहे हैं वहाँ पर, और एंटरटेनमेंट सिटीज लाए जा रही है, नाइट सफारीज लाया जा रहा है 4000 एकड़ का। तो इस तरीके की डेवलपमेंट स्कीम्स उनको दिखाई गई है। साथ ही उन्हें ये एश्योर करा गया कि आप आइए, सिंगल विंडो आपको क्लियरेंस दिया जाएगा। आपको ये नहीं है कि आपको 1-1, 2-2 साल तक आपको अप्रूवल्स ही मिलते रहेंगे, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिलेज हो जाते हैं। तो ये पहल पहले कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी हो चुकी है, सिंगल लागू हो चुका है सिंगल विंडो क्लियरेंस। तो वहाँ पर ऑफर दिया गया है और साथ ही बिल्डर्स ने प्रस्ताव रखा है कि आप जॉइंट वेंचर के साथ